चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। और आज हम बना रहे हैं आपके लिए बिहारी कबाब। बिहारी कबाब बनाने के लिए पसंदे, और पसंदे जो है हमने बिल्कुल ही बारीक बारीक इस तरह के जो है ना पसंदे हमने लेने हैं। बोटियाँ नहीं होती हैं इसमें, इस तरह के पसंदे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं कुछ छोटे छोटे होते हैं। और इसे आपने पपीता लगा के रख लेना है 2 घंटे पहले। और इसके अंदर 2-3 चीज़ें हम डालेंगे। ये 1 पैकेट मैंने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा मैंने लिया सरसों का तेल, ये मैं हमेशा डालता हूँ। और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। दही थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ थोड़ी सी प्याज भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और प्याज को हमने थोड़ा ब्राउन करके रखा हुआ है, ठीक है। ये मेरा तरीक़ाकार है। और इसके बाद इसको आपने मैरिनेट करके, अच्छा, जब आप पपीता लगा रहे हो ना तो उसी के साथ आप इसे मैरिनेट कर लें, ठीक है, सारा मसाला वगैरह। लेकिन मैंने आपको दिखाना था शान मसाले का सारा प्रोसेस, तो इसलिए मैंने मसाला अभी लगाया है। तो आप गाय का गोश्त के पसंदे हों तो फिर आप 3 घंटे पहले पपीते का पेस्ट 3 से 4 खाने के चम्मच, अगर कचरी पाउडर है तो 2 खाने के चम्मच 1 किलो में, ठीक है। और अगर मीट टेंडराइज़र है तो 1 चाय का चम्मच लगाकर, और ये शान मसाला शामिल कर दिया, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया, दही डाल दिया, और ब्राउन प्याज डाल दी। और इसको आपने मिक्स करके तकरीबन गाय के गोश्त को 3 घंटे के लिए, और अगर बकरे के गोश्त के बना रहे हैं तो उसको आप 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लें, तो बेहतरीन आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब इसे हमने सीखों पे लगाकर और बारबेक्यू कर लेना है। लेकिन हम तो किचन में हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप घर पर किस तरह, यानी कि किचन में आप इसको बिल्कुल ऐसे जैसे हम धागा पुरोते हैं ना, इस तरह से हमने इसे पुरोना है, ठीक है। ऐसे लिया आपने, ये देखें इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। इसको आप अच्छा हमेशा एक दूसरे के साथ जोड़ के रखें, ठीक है। ये देखें इस तरह से आप लगाते जाएं, और ये आपका बेहतरीन जो है खुशबू इसकी इतनी अच्छी होती है शान मसाले की, कि आपको आप जब बना रहे होंगे ना तो उसी वक्त आपको आ रही होगी, ठीक है। हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे, और ओवन में भी बेक करना है तो 200 सेंटीग्रेड पर आपने इसे बिल्कुल नीचे, ओवन के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में रखेंगे 200 सेंटीग्रेड पर, और इसे आपने तकरीबन 35 मिनट के लिए बेक कर लेना है, ठीक है। ओवन में बेक करना है इसलिए कि बहुत सारे लोग डाइट पर होते हैं, वो चाहते हैं कि जो है ना ऑयल वगैरह बहुत कम से कम इस्तेमाल हो, तो उनके लिए ये है। कोयले पे सेकना है तो आराम से, कोयला जितना नीचे होगा, यानी कि तकरीबन आधा फीट नीचे होगा तो बेहतरीन है। ऊपर लगा हुआ नहीं होना चाहिए कोयला, और उस पर रखेंगे तो आप जल जाएगा और सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाना है, ठीक है। इसको हमने हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। और इसी तरह से इसे लगाते जाएंगे और इसको तैयार करते जाएंगे, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हम अरोटा परोटा तैयार कर रहे हैं, और इसको आप क्या नाम है मुख्तलिफ टेस्ट में बना सकते हैं। अच्छा, कभी भी पराठा मोटा ना बनाएं, ठीक है। पराठा हमेशा ना, हाँ सॉरी, पतला भी नहीं होना चाहिए, मोटा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दरमियाना सा होना चाहिए। मैं ज़रा थोड़ा सा छोटे वाले जो पराठे होते हैं वो तैयार कर रहा हूँ। चलिए, ये चला गया पकने के लिए, और ये दोनों तरफ से जब पक जाए उसके बाद ऑयल वगैरह ऐड करेंगे। और इसी के साथ साथ मेरे पास आहारी बिहारी कबाब जो है वो तैयार हो रहे हैं, और इसे हम चेंज कर लेते हैं दूसरी तरफ। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है माशाल्लाह। पराठे को दोनों तरफ से पहले सेकेंगे, ये देखें, ठीक है। जब दोनों तरफ से सिक जाए उसके बाद फिर हमने ऑयल इसके अंदर ऐड करना है, और बेहतरीन पराठे जो है वो तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा जल्दी जल्दी ना पलटें, याद रखिएगा, आराम आराम से इसको आप पलटें ताकि आराम से दोनों तरफ से इसको अच्छी सेक मिल सके, ठीक है। तो अब मैंने दोनों तरफ से सेक लिया, अब मैं इसमें ऑयल थोड़ा शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। और इसे अच्छी तरह से पुश करके थोड़ा पकने दें, जैसे कलर आ जाए उसके बाद फिर आपने इसको पलट लेना है।
और उसके बाद जो है ये बेहतरीन सा आपकी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन खुशबू इतनी अच्छी है, यकीन करें कि हमारे पूरे किचन में इस वक्त बिहारी कबाब की खुशबू जो है ना फैल चुकी है। और मैंने आपको बता दिया कि यही मसाला कोयले पे भी इस्तेमाल होगा, यही मसाला आपका जो है क्या नाम है ओवन में भी इस्तेमाल हो जाएगा, जो मैरिनेशन मैंने अभी की है, ठीक है। और यही मसाला आप जिनके पास ओवन भी नहीं है, तवा भी नहीं है, अपना कोयला भी नहीं है, तो वो फिर इस तरह से अपने तवे के ऊपर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ पर ये हमारी पराठा जो है ना माशाल्लाह खूबसूरत, ये देखें कलर आ गया। अब इसको आप दबाएंगे ना तो ये हल्का सा फूलता है, इसके अंदर जो कच्चापन है ना, साइडों पे ज़्यादातर कच्चापन होता है, उसको आपने दूर कर लेना है। इसको पकने देते हैं और यहाँ हम जो है कबाब को डिश आउट कर लेते हैं, ठीक है।